हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आज हम सुनाने जा रहे हैं बृहस्पति व्रत का माहात्म्य एवं विधि विधान। देवगुरु बृहस्पति देव जी विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान, यश, पद और पुत्र पौत्र प्रदाता अत्यंत दयालु देवता हैं। नवग्रह में सबसे बड़े और शक्तिशाली तथा देवताओं के गुरु होने के नाते बृहस्पति देव के निमित्त व्रत और पूजा करने पर अन्य सभी ग्रह और देवता भी हम पर कृपालु बने रहते हैं। आपका वाहन हाथी है और हाथों में शंख एवं पुस्तक के साथ साथ त्रिशूल भी धारण करते हैं। आपके शरीर का रंग सोने जैसा पीला है और आप पीले वस्त्र एवं भरपूर स्वर्ण आभूषण धारण करते हैं। शास्त्रों का कथन है कि आचार्य बृहस्पति को पीले रंग की वस्तुएं परम प्रिय हैं, तो काले और नीले रंग की वस्तुओं से घृणा है। आपके पूजन में पीले फलों, हल्दी में रंगे चावलों, रोली के स्थान पर पिसी हुई हल्दी और प्रसाद के रूप में पानी में भिगी हुई चने की दाल अथवा बेसन के लड्डुओं का प्रयोग किया जाता है। व्रत धारक को भी बेसन आदि से बना पीला भोजन ही करना चाहिए। दाल अथवा बेसन के लड्डुओं का प्रयोग किया जाता है। व्रत धारक को भी बेसन से बनी पीला भोजन ही करना चाहिए। बृहस्पतिवार को व्रत रखने वाले अधिकांश व्यक्ति तो मध्यांत में कहानी सुनने या पढ़ने के बाद पीले रंग की गाय को पानी में भिगी हुई चने की दाल खिलाकर ही व्रत खोल लेते हैं। यदि संभव होता है तो केले के पौधे में एक लोटा जल चढ़ाकर आते हैं। परम दयालु होने के नाते बृहस्पति देव जी इस प्रकार व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। वैसे शास्त्रीय विधान तो हल्दी में रंगे चावलों तथा चने की दाल की वेदी बनाकर उस पर रेशमी पीला वस्त्र बिछाकर बृहस्पति देव जी की मूर्ति अथवा यंत्र स्थापित करके पूजा करने का है। अत्यंत प्राचीन काल की एक बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे अत्यंत निर्धन तो थे ही, उनके कोई संतान भी नहीं थी। वह ब्राह्मणी बहुत मलिनता से रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रतिदिन पूजा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। बाद में ये जो श्रवण के हो जाते तो वह लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को पटक रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौं को पटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और रंग को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो मंत्रियों के साथ उसके पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया हो अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। राजकुमार कहने लगा, अपने पिता की बातें सुनकर बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की
के घर का पता बतला दिया। तब राजा का प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया। ब्राह्मण की उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात थी, उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हीं को विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पुत्री के घर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने उस रात कोठरी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से वे दोनों इस लोक में सभी सुख भोग कर सबको प्राप्त हुए। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय मैं तो लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर रख देना, घर में चौका इत्यादि मत करना, घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो, सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया, पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करती रही। इसके कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीप कर घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न वस्त्र देती रहना, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोगती हुई वह दीर्घकाल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हरे कृष्णा।